आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। एक अपडेट विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई है और दूसरी जो अपडेट है वो यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं विद्या संबल वैकेंसी की। ये आप देखिए, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ रेनवाल जयपुर के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको बता दूं कि ये नोडल महाविद्यालय है और इस नोडल महाविद्यालय के अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये जो सत्र चल रहा है 2024-25, इस सत्र में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। तो इसमें महाविद्यालय के द्वारा किन किन विषयों के लिए ये जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। एक है प्राणी शास्त्र, एक है वनस्पति शास्त्र, इसके बाद में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित। ये जो विषय हैं इनमें रिक्त पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो प्रत्येक के अंदर एक एक जो है रिक्त पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 29 नवंबर 2024 साय 5 बजे तक बताई गई है। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये बात बताता हूँ कि विद्या संबल योजना के तहत आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि एक सप्ताह में आप 14 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते, 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे उसके पश्चात आपको 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसमें आपको कब तक रखा जाएगा, तो जहाँ पर सत्र प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालित होता है वहाँ पर 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी। और जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो है कक्षाएं संचालित होती हैं वहाँ पर प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूरा होने इनमें जो भी पहले होगा तब तक आपकी सेवाएं ली जाएंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी जो संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स रखता है और जिसके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, अगर वो क्वालिफाइड है, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट अगर वो क्वालिफाइड है, या फिर UGC रूल्स 2009 या 2016 के तहत जो PhD क्वालिफाइड है वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कोई एग्जाम के बेस पर या इंटरव्यू के बेस पर नहीं किया जाएगा बल्कि आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा। जिस विषय में जिस अभ्यर्थी का API स्कोर ज़्यादा होगा उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। तो इसमें ज़्यादातर जो है PhD वाले अभ्यर्थी काम कर रहे हैं, इसलिए अब जो भी नेट है या सेट है या स्लेट है अगर वो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है तो उसका आराम से इसके अंदर नंबर आ जाएगा। इसलिए आप फॉर्म जरूर फिलअप करें। आपको आवेदन जो है वो ऑफलाइन करना है। इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में आपको अपने सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट और अन्य जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। इस आवेदन फॉर्म को एक बड़े लिफाफे में आपको डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, और नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में आपको संबंधित नोडल महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो इस आवेदन फॉर्म को बाई हैंड भी जाकर के महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो इसको डाक के माध्यम से भी महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। दूसरी जो अपडेट है वो राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड है। ये आप देखिए, प्रदेश के 20 विश्वविद्यालयों में 4,000 पद रिक्त, चयन कमेटी के सदस्य तक नहीं बनाए सरकार ने। 12 साल पुरानी 3 यूनिवर्सिटी में एक भी भर्ती नहीं, नेक ग्रेडिंग अटकी। तो दोस्तों राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर वर्तमान में टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी कितनी पोस्ट रिक्त हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई है। देखिए पूरी न्यूज क्या है। प्रदेश में भर्तियों को लेकर फोकस दिखा रही सरकार ने अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूरी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नियुक्त नहीं किए हैं।
राजस्थान की सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में भर्तियों को लेकर भास्कर पड़ताल में सामने आया कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद सरकार ने भर्ती की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में 20 यूनिवर्सिटी में 4000 पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही है। हर साल सरकारें यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन कमेटी के लिए अपना नॉमिनी नियुक्त करती हैं। इस बार सरकार ने यह भी नहीं किया है। भर्तियों का ये हाल तब है जब राज्यपाल यूनिवर्सिटीज में नेक की मान्यता को लेकर गंभीरता जता चुके हैं। हाल ही में हुई नेक की बैठक में प्रदेश के तमाम कुलपति ये बात उठा चुके हैं कि जब यूनिवर्सिटीज में शिक्षक ही नहीं है तो नेक एक्रीडेशन कैसे करवाएंगे। आरयू की वीसी प्रोफेसर अल्पना कटेजा कहती हैं, रिक्त पदों का प्रभाव शैक्षणिक, अशैक्षणिक और शोध कार्यों पर तो पड़ता ही है, साथ ही इससे नेक ग्रेडिंग भी प्रभावित होती है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं राजस्थान के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी इसमें 585 टीचिंग स्टाफ की पोस्ट रिक्त है, जबकि नॉन टीचिंग की बात करें तो 990 पद जो है वो रिक्त है। इसी प्रकार से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग के 80 और नॉन टीचिंग के 120 पद रिक्त है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में टीचिंग स्टाफ के 250 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 150 पद रिक्त हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर टीचिंग स्टाफ के 62 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 120 पद रिक्त हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के 36 पद रिक्त हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के 125 पद रिक्त हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के 44 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 6 पद रिक्त हैं। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर 38 टीचिंग स्टाफ के और 58 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर टीचिंग स्टाफ के 70 पद रिक्त हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ के 30 पद रिक्त हैं। ब्रज यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें टीचिंग स्टाफ के 50 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 67 पद रिक्त हैं। भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के 25 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 10 पद रिक्त हैं। पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है जयपुर, यहाँ पर 25 टीचिंग स्टाफ के और 26 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर 19 टीचिंग स्टाफ के और 14 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। एमबीएम यूनिवर्सिटी के अंदर 146 टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं और 250 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। वेटेनरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ के 200 और नॉन टीचिंग स्टाफ के 350 पद रिक्त हैं। और डीडी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 25 टीचिंग पद रिक्त हैं और 10 जो है नॉन टीचिंग पद रिक्त हैं। तो नए पदों की भर्ती दूर की बात, स्वीकृत पद तक नहीं भर पा रही राज्य सरकार। सीएम व मंत्री हजारों भर्तियां करने के बयान दे रहे हैं, मगर विश्वविद्यालयों में 4000 पदों पर भर्ती की अनुमति नहीं मिल पाई है, न ही सिलेक्शन कमेटी में मेंबर नॉमिनेट किया है। कोटा यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर कैलाश सोडानी कहते हैं, स्वीकृत पद भरने और पदोन्नति के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार से अनुमति मिलने में देरी होती है या अनुमति नहीं मिल पाती है, इस कारण से यूनिवर्सिटी चाह करके भी अपने यहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनकी नियुक्ति नहीं कर पाती हैं। तो इस बारे में राजस्थान के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, साथ ही साथ में डिप्टी जो है सीएम हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के नामों की सूची सीएमओ को दी है, भर्ती जल्द होगी। सिलेक्शन कमेटी बोम के मेंबर्स वगैरह के लिए नामों की लिस्ट सीएमओ भेजी हुई है। मंजूरी मिलते ही विश्वविद्यालय भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम। तो ये राजस्थान के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी ये स्थिति है जो आपके सामने है। करीब 4000 पद जो है वो खाली हैं। ऐसे में राजस्थान कैसे जो है शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बनेगा, कैसे जो है यहाँ पर के जो स्टूडेंट हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ये भी देखने की बात है। तो हमारी ये न्यूज़ आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।